ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਅੱਜ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਖੇਡਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ अब मैं अपने घर में अकेली हूँ और अब हमारा खर्चा, ये जो घर के खर्चे होते हैं बढ़ गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो पापा मैनेज कर रहे हैं, बट फिर भी खुद के लिए मैं खुद करना चाहती हूँ। मैं पब्लिक प्लेस में, हमारा डर ख़त्म हो। ਜਜ਼ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਰਜ ਬਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨੀਰਜ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैंने बीए फाइनल ईयर की हुई है अभी, और अभी मैं सीडीएस की तैयारी कर रही हूँ। ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ? वैसे आई लाइक आर्मी, और मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं अपनी नेशन, अपनी कंट्री के लिए कुछ करूँ, सेवा करूँ अपनी कंट्री की, इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? मैंने ये खुद के लिए चुना है क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आगे अपने पैरों पे खड़ी हूँ। जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ तो ज़्यादा बर्डन मेरे डैड पे ना आए, क्योंकि हम इतने सारे भाई बहन हैं और हम पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, और एक बंदा कमाने वाला होता है फैमिली में, तो उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन है। अगर हम खुद का खर्चा खुद निकाल सकते हैं तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है। अगर हमें अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ करने की तो कर सकते हैं, आगे जाकर हम कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। लाइक मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, तो मैं अभी उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ जॉब करने के साथ साथ मुझे मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कोई बात नहीं, पर मैं मैनेज करके अपना आगे करूँगी। और मैं बताना चाहती हूँ सबको कि सीरियसली कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर हम अच्छे लगन से मेहनत से वो काम करें। ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? हम 3 बहनें और एक भाई है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੇ? नहीं नहीं, मैं तो सबसे छोटी हूँ घर में। मैं, ऐसा नहीं है, मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, वो भी जॉब कर चुकी हैं। एक DMLT कर चुकी है, एक ने फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, दोनों की मैरिज हो गया की है। बट मैं अब मैं अपने घर में अकेली हूँ, और अब हमारा खर्चा, ये जो घर के खर्चे होते हैं बढ़ गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो पापा मैनेज कर रहे हैं, बट फिर भी खुद के लिए मैं खुद करना चाहती हूँ। मैं पब्लिक प्लेस में, हमारा डर ख़त्म हो, अगर आगे हम अगर जाएँ तो कि हम किसी से डरे ना, किसी से हिचकिचाहट ना हो, क्योंकि गर्ल्स को हमेशा हर जगह पर दबाया ही जाता है। अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, अगर किसी ने कोई छेड़खानी कर दी तो वहाँ पर लड़कियों की ही गलती बताई जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि लड़कियाँ हमेशा गलत हो। गलत वो इंसान भी हो सकता है जिसने गलत किया है। तो आज हमें यहाँ पर इंडियन ऑयल की तरफ से जो ये जॉब प्रोवाइड्स हो रही हैं पेट्रोल पंप्स पे, वहाँ पर लेडीज़ भी आती है, तो कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग, हम कई लोग गलत कई तरह की कमेंटिंग करते हैं, आप देखते हैं कई जगह कमेंट्स कर देते हैं, तो वहाँ पर लड़कियों को थोड़ा डर होता है, तो इसलिए वो नहीं जा पाती पेट्रोल पंप पे। वो भी अपने भाई को या पापा को या अपने फ्रेंड के साथ जाती हैं, ऐसे बोल देती हैं कि आप चले जाओ, ऐसे करके। तो अब हम, जैसे हम गर्ल्स वहाँ पर होंगी तो उन्हें डर नहीं होगा कि वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं और हम आराम से जा सकते हैं। तो इसलिए ये जॉब अच्छे है कि हमें ऐसे जॉब्स मिली और हम आगे इसको करेंगे। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਾਪਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ?
हाँ जी, बहुत खुश है वो तो कह भी रहे थे कि आप करो, आप अपने लिए करोगे अच्छी बात है, थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा कि आप कर रहे हो और खुद की स्टडी के लिए तो आप खर्चा निकाल ही सकते हो। लाइक अब तो बहुत बॉयज़ करते हैं खुद के लिए कि पार्ट टाइम जॉब कर ली, फिर कॉलेज भी कर लिया, बट गर्ल्स को थोड़ा है कि सपोर्ट नहीं मिलता था। बट मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मुझे खुद बोलते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया तो करके मैं यहाँ पर हूँ, अदरवाइज़ मैं होती नहीं अगर वो सपोर्ट ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत हुई है, ऐसी बहुत सारी मुश्किलें हुई हैं, अभी भी है प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, बट ऐसा नहीं है कि हमने कभी हार मानी है। अब जैसे पापा ने मुझे बोल दिया कि आप कर लो तो हम कर रहे हैं, अब ये जॉब कर रहे हैं ताकि हेल्प हो जाए, सीरियसली हेल्प होएगी फैमिली की और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, गुड कंडीशन हो जाएगी फैमिली की भी थोड़ी, इसलिए। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋਬ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर जिस टाइम पे आपको जैसी भी जॉब मिल रही है आप करके देखो, आप उसी फील्ड में अच्छा कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पर हमें बताया गया कि आप आज एक अटेंडेंट की जॉब कर रहे हो, आगे जाकर आपका आपके नाम पेट्रोल पंप भी हो सकता है, आप वहाँ मैनेजर कुछ भी लग सकते हो, मतलब आपके कुछ कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है, अगर हम उस काम को मेहनत और पूरी लगन के साथ करेंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर एक सफाई करने वाला भी सफाई करता है तो वो अपने काम को पूरी लगन से पूरी मेहनत से करता है, तो वो आगे जाकर वो उससे भी बड़ा अचीव कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उस फील्ड में और जॉब्स नहीं मिल सकती, बहुत सी जॉब्स होती है। लाइक इसमें पेट्रोल पंप की जॉब में अभी उन्होंने बताया कि आप मैनेजर या फिर किसी भी पोस्ट पे लग सकते हो, तो ऐसी बात तो नहीं है कि ये छोटी जॉब है, तो क्यों डरें, हम क्यों ना करें और किसी के कहने पर क्यों आए। अगर हमें कोई कहता है कि ये छोटी जॉब है, आप क्यों कर रहे हो, पेट्रोल पंप पे लड़कियां जाएंगी ये वो, तो उनकी बात को इग्नोर करके खुद के ऊपर खुद का सेल्फ अपने आप को देख कर कि हाँ मैं सेल्फ डिपेंड हो, आप खुद पर हो सकते हो, किसी के सेल्फ डिपेंड होना ना पड़े कि मैं अपने पापा पे डिपेंडेड हूँ या मदर पे डिपेंडेड हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रदर पे डिपेंडेड हो, सबसे ज़्यादा तो होता है कि घर के लड़का है ये कमाएगा ये करेगा कुछ घर के लिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। घर की लड़कियाँ भी आपको कमा कर दे सकती है। जब घर की लड़कियाँ पूरा घर का काम कर सकती है, पढ़ सकती है, साथ में स्पोर्ट्स भी खेल सकती है, तो वो घर और जॉब्स भी कर सकती है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? मैं नेशनल योगा प्लेयर हूँ, मैं चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ 3-4 स्टेट्स में। मैं अभी वुशु खेलती हूँ, यहीं चंडीगढ़ पुलिस हमारे कोच है संदीप सर और संजय सर, उनके साथ मैं खेलती हूँ। और हॉकी खेल चुकी हूँ मैं, क्रिकेट खेल चुकी हूँ मैं इस टाइम पे अभी। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਏ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ? नहीं, मैं तो नहीं चाहती कि ऐसा डर मेरे अंदर रहे, क्योंकि कभी स्टार्टिंग से ही मुझे मेरी फैमिली ने या मेरे आसपास के लोगों ने कभी ये चीज़ बताई ही नहीं कि आप डर के रहो। अब उन्होंने हमेशा मेरे को यही सिखाया कि आप खुल के आगे बढ़ते रहो। अगर आप डर के रहोगे तो आपको डराने वाला और डराएगा, आपको और दबाएगा। जब तक आप अपने आप को खुलकर बाहर नहीं लेकर आओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ਮੌਕੇ ਆਏ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੇ? हाँ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे लड़कों ने छेड़ने की कोशिश की थी, बट मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखाया, मैंने उनको मारा भी। और वहाँ पर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, जब वो मेरी तरफ आए उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी हेल्प कर रहे थे, तो मैंने उनको रोक दिया कि देखो, मैं जब तक वहाँ पे वो मुझे अब्यूज़ कर रहे थे या कुछ बोल रहे थे तब तक तो आप लोग आगे नहीं आए। अब मैं जब उन्हें मार रही हूँ, मैं उनके साथ लड़ रही हूँ, तब आप मेरी हेल्प करने आ रहे हो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं खुद का बचाव खुद कर सकती हूँ, इतनी मैं अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं। और मैंने ये सब जो चीज़ें सीखी है, मैं मार्शल आर्ट सीख चुकी हूँ, मैं कराटे सीख चुकी हूँ, तो मैंने ये अपने लिए सीखा है कि ताकि मैं कर सकूँ। और मैं और लड़कियों को भी कहती हूँ कि अगर उसने मार्शल आर्ट्स और ये सब नहीं सीखा, ये सब नहीं किया, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर कर रहे, वो डरे ना, कभी भी किसी से ना डरे। अगर वो कभी ऐसी सिचुएशन में फंसती हैं तो वो उन्हें आँख दिखाए, उन्हें मतलब कि वो डरी नहीं है अपने ऊपर। ऐसा जैसे लड़के ना अपना सीना चौड़ा करके लड़कियों के ऊपर चढ़ना, घबरा जाती हैं हाँ, सिचुएशन अपने आप को दिखाना शुरू कर देते हैं, तो लड़कियों को भी डरना नहीं चाहिए, वहाँ पर उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लड़कियों को अपने पास रखनी चाहिए कि उससे अपना सेल्फ वो कर सके, अपने आप को बचा सके। ਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ, इग्नोर करूँगी। अगर मेरा कोई साथ देगा तो मैं उसे इग्नोर नहीं करूँगी। अगर मुझे कोई डिमोटिवेट करेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, पेट्रोल पंप पे जॉब करोगे, कि कैसे कैसे लोग आते हैं, किस किस तरह के लोगों से मिलोगे, ये वो ऐसा वैसा, तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करूँगी, अवॉइड करूँगी और मैं खुद को देखकर आगे चलूँगी। अगर मैं गलत हूँ तो दुनिया गलत मुझे कहेगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ और दुनिया मुझे गलत कह रही है तो मैं उनकी ना सुनकर अपनी सुनूँगी। क्योंकि जो मेरे पीछे सपोर्ट करने वाले मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे सही राह पर लेकर जाने की हमेशा सलाह देते हैं, तो मैं उनकी सलाह से आगे चलूँगी, ना कि दूसरे लोगों की बातें सुनूँगी। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਦਾ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੀਰਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਣੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੇ ਹੋਊ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।